नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 मार्च 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, स्वाति नक्षत्र है, ध्रुव योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। शनिदेव, जन्म कुंडली में इनकी उपस्थिति, और वो भी एक ऐसे भाव में जहां पर इनका होना जातक को जीवन काल में कष्ट और परेशानी देने वाला बन जाता है। यहां तक कि उच्च राशि में भी बैठे शनि इस भाव में कष्ट ही प्रदान करते हैं। कौन सा है ये भाव और क्यों यहां पर शनिदेव कष्ट प्रदान करते हैं, आज इस विषय को हम जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और मंगल युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा का संचरण तुला राशि में जारी है। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु बुध और शनि ये 3 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में, शुक्र और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में आ चुके हैं और तुला राशि में इनके आने से गजकेसरी योग का निर्माण गोचर कुंडली में हो रहा है। बाकी के शश महापुरुष योग और नीचभंग योग का निर्माण तो है ही। आपकी राशि के लिए किस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, क्योंकि चंद्रमा पर शनि की 10वीं दृष्टि गोचर कुंडली में है और ये चंद्रमा के मद्रुम नामक दुर्योग से भी ग्रसित, तो ये किस प्रकार का प्रभाव देंगे आपके लिए, ये जानेंगे आगे आपके राशिफल में। तो ये है ग्रह स्थिति और इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भोलेनाथ की आराधना का समय पल पल करीब आता जा रहा है। महाशिवरात्रि की वो रात्रि, वो अमोघ रात्रि जब भोलेनाथ की विशेष आराधना हम करते हैं। तो यदि आप भी भोलेनाथ की आराधना में शामिल होना चाहते हैं तो इस महाशिवरात्रि आप चाहें तो वाराणसी में आ सकते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। अगर नहीं चाहते हैं तो भी ऑनलाइन अपने नाम से भोलेनाथ का अभिषेक करा सकते हैं। इसकी व्यवस्था मैंने करा रखी है। नर्मदेश्वर शिवलिंग के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग ब्राह्मण विद्वान आपके नाम से महाभिषेक करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे रात्रि के चारों प्रहरों में। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आप आ सकते हैं तो आने का प्रयत्न करिएगा। जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनिदेव, वैसे तो पंचमस्त शनि के बारे में गोचर में आप मुझसे सदैव सुनते ही रहते हैं, लेकिन पंचम का शनि कष्ट प्रदायक माना गया है। कारण क्या है ये आप समझ सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 5वें घर में सूर्य की राशि होती है और सूर्य की राशि में बैठे शनि, जाहिर सी बात है उनके अति शत्रु, नैसर्गिक शत्रु ग्रह का यह घर होता है। फलस्वरूप पंचमस्त शनि कष्ट प्रदान करते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि को सबसे ज्यादा कष्ट प्रदायक माना गया है। अब होता यह है कि यहां से बैठे शनि अपनी तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर डालते हैं, दांपत्य भाव पर।
और फलस्वरूप दाम्पत्य जीवन में कलह, परेशानी उत्पन्न होने लगती है, वैवाहिक जीवन को ये खराब कर देते हैं। तो देखा जाए तो अगर आप जीवन काल में घर ही में आपके अगर कलह मचा हुआ हो तो बाहर से कितने भी आप संपन्न दिखाई पड़े, घर का जो बाहरी दीवार है वो चाहे बाहर से कितना भी उसमें सुंदर सुंदर रंग रोगन लगे हों, लेकिन अंदर से वो कमजोर हो, अंदर से प्लास्टर झड़ रहे हों, तो जो उसके भीतर रह रहे हैं उन्हें ही पता है कि ये चमक दमक तो केवल बाहरी है। तो ये शनिदेव पंचमस्थ होकर के अपनी तीसरी दृष्टि, जिससे सबसे ज्यादा वो विच्छेद करा देते हैं, दाम्पत्य को खराब करते हैं और इसके बाद रही सही कसर खराब पूरी कर देते हैं लाभ और धन को देख करके। तो न तो कुटुंब बनने देते हैं न लाभ की स्थिति। अब सवाल उठता है कि यहां पर बैठे शनिदेव अगर नीच राशि में हो जाएं, यानी मेष राशि में पंचम भाव में, तो ये बेहद कष्ट प्रदायक बनेंगे। हर तरह से ये केवल और केवल कष्ट देंगे। उच्च राशि में होकर के भी इनके दुष्प्रभाव में कमी तो आती है, लेकिन यहां तब भी ये कष्ट प्रदान करते ही करते हैं, चाहे वो दाम्पत्य हो, लाभ और धन हो, इसमें परेशानी आती ही है। चाहे वो कुटुंब हो, कुटुंब के साथ मतभेद होना, जातक के वाणी में कड़वाहट आना, जातक के द्वारा ऐसा बोल दिया जाना जिससे लोग, वो अनजाने में ही ऐसा बोल बैठेगा जिससे लोग उसके शत्रु हो जाएं। तो पंचमस्थ शनि उच्च राशि में होकर के भी कष्ट प्रदान करते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो गोचर कुंडली में आज ये चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और विचार करने योग्य बात यह है कि राशि से दशम में 3 ग्रह नृप योग का निर्माण कर रहे हैं और लाभ में सूर्य और शुक्र। गजकेसरी योग का जहां आपको लाभ मिल रहा है, वहीं किमद्रुम योग के कारण थोड़ी मानसिक अशांति भी होगी, परंतु कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो आज आप कर सकते हैं, या पिछले कुछ दिनों से जो कार्य आपके रुके हुए थे उन कार्यों को भी आप पूर्ण कर सकते हैं। जो भी कार्य करेंगे निसंदेह आपको फायदा उसका मिलेगा। कोई नया कार्य शुरू करने के बजाय मैं सलाह यही दूंगा कि पुराने कार्यों को बेहतर ढंग से समेट लेना या पुराने कार्यों को सफल ढंग से पूर्ण कर लेना ज्यादा जरूरी है। तो उचित यही है कि नया कार्य शुरू करने की बजाय जो भी आपके पुराने कार्य हैं, जो पिछले कुछ दिनों से छूटे हुए हैं या किसी कारणवश वो अधूरे हैं, उन्हें पूरा करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज मेहनत भरा है दिन, लेकिन है बढ़िया दिन। तो बात वहीं व्यापारियों की कर लें तो विवाद से आपको दूर रहना होगा। किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो घर का माहौल ही खराब होगा। और किसी पर आंख बंद करके आज विश्वास मत करिएगा। आत्मनिर्भर होना आज आपके लिए बेहद जरूरी है। अविवाहित हैं तो अच्छा यह होगा कि आज विवाह का प्रस्ताव स्वीकार न करें। प्रेम के क्षेत्र में दिन सामान्य रहने वाला है। प्रेमी से अगर कोई मतभेद, गलतफहमी, विवाद इत्यादि शुरू हो गया है वो दूर होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है दिन। अगर विद्यार्थी हैं आप और अपना भला चाहते हैं तो आज अधिक से अधिक मेहनत करिए। पिछले कुछ दिनों में जो भी पाठ्यक्रम आपका छूट गया था वो पूरा हो सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, परंतु घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनकी सेहत का अवश्य ख्याल रखिएगा। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ अथवा श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर सिंदूरी है। निवेश आप करें। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम में संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि पर ही राहु और मंगल की युति, राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा देखा जाए तो आपको बारंबार नकारात्मक माहौल और नकारात्मक विचार की ओर लेकर के जाएंगे। आप इनसे बचकर के रहें, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी इस विचार को कुछ दिनों के लिए स्थगित करके रखिए। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य जाता दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए परेशानी भरा। किसी कानूनी मसले से जूझ रहे हैं तो परेशानी बढ़ेगी। और व्यापारी हैं तो जरा सतर्क रहिएगा, किसी कानूनी चपेट में आ सकते हैं। भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं या ऐसा कोई कार्य करने वाले हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, तो धोखे की संभावना है, सावधान रहिएगा। किसी भी कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर रहना बहुत अच्छा नहीं है।
प्रेम संबंध के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा, तो वहीं जीवन साथी की सेहत को लेकर के थोड़ा परेशान हो सकेंगे, या हो सकता है जीवन साथी को कार्यक्षेत्र में परेशानी हो। विद्यार्थियों के लिए भी नकारात्मक रहने वाला है दिन, मेहनत की अपेक्षा परिणाम थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आपको किसी भी तरह के दर्द इत्यादि से परेशान थे आप, चाहे वो कमर दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, किसी भी तरह के दर्द से मुक्ति मिलेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जप आज 21 बार करिएगा, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप ना करें। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पंचम में, तो वहीं राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा लाभ के और आकस्मिक लाभ के नए रास्ते बनाने वाले हैं। देखा जाए तो गोचर कुंडली में अष्टम भाव में राशि से आपके राशिपति संचरण कर रहे हैं। फलतः कोई भी कार्य करने से पहले आपको शांत मन से विचार करके धैर्यपूर्वक प्लानिंग, योजनाबद्ध ढंग से जब आप काम करेंगे तो आपके प्रत्येक कार्य आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाले हैं। पैसों को लेकर के मन में तरह तरह के विचार आज उत्पन्न होते रहेंगे। किसी भी तरह का विचार उत्पन्न हो रहा हो, अगर आपको लगता है कि ये विचार श्रेष्ठ है, इस पर कदम उठाना चाहिए, तो फिर आप अवश्य कदम उठाइए, आपको फायदा मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सम्मान और सहयोग मिलने वाला है। कार्यस्थल पर जो भी कागजी कार्य हैं उन्हें निपटाने पर आपको ध्यान देना होगा। जो भी पुराने कार्य हैं उन्हें पूर्ण करने में आपको ध्यान देना होगा। तनिक भी लापरवाही न करें। अगर लग रहा है कि गलती हो सकती है तो रीचेक कराने से भी आज पीछे न हटिए। संकोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है और इस बात को मत सोचिए कि जो करेंगे आप ही से सही होगा, गलती भी हो सकती है। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में नए संबंध बनेंगे, धन लाभ की स्थिति बन रही है और विशेषकर निवेश इत्यादि से आपको लाभ मिलेगा। किसी भी तरह के निर्णय में जल्दबाजी नहीं करना, धैर्य बेहद जरूरी है। प्रेम के क्षेत्र में बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमी का मूड अच्छा रहेगा और वो आपकी भावनाओं को भी समझेंगे, यानी प्रेमी से आज आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं को आपका प्रेमी समझे। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक और शारीरिक थकान से अगर आप परेशान हैं तो आपको राहत मिलने वाली है। रात्रि सूक्त का पाठ अथवा श्रवण कर लीजिएगा। लकी अंक 4 है, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। शनि, बुध और गुरु ये 3 ग्रह युति बनाकर आपकी राशि से सप्तम में आपकी राशि को देख रहे हैं। शश महापुरुष योग का, गज केसरी योग का लाभ। तो वहीं राहु और मंगल आपकी राशि से लाभ में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा घर में कलह का वातावरण बनाने का काम करेंगे। अतः आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी होगी कि घर का ध्यान रखें। घर का माहौल अगर कलहपूर्ण हुआ तो पूरा दिन खराब होगा। हालांकि धन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलने वाली है और कोई अच्छी सूचना भी। कार्य क्षेत्र में अधिकारी आपके लिए सहयोगी भी होंगे और आपका सहयोग आपके साथ के लोग भी करेंगे। कार्यस्थल पर दिन व्यस्तता भरा है, लेकिन सारे काम बनने वाले हैं, बल्कि वक्त से पूर्व ही सारे काम बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। जहां भी निवेश करिए पूर्णतः विचार करके करिए, तभी लाभ मिलेगा। और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो पूरी सतर्कता के साथ यात्रा करिए। वाहन चलाने में लापरवाही न करिए, नहीं तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर दीजिए, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, अच्छा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधान रहना होगा। और आज सफेद पुष्प या सफेद पुष्प की माला, विशेषकर अगर धतूरे का पुष्प आपको मिले तो भोलेनाथ को अर्पित करिए, विशेष लाभ मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश जैसा मैंने कहा सावधान होकर के करिए। सिंह की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से पराक्रम में, तो वहीं देखा जाए तो राहु और मंगल की युति आपकी राशि से दशम में। षष्ठम भाव में शनि, बुध और गुरु का संबंध बढ़िया है। आपकी योजना आपको सफलता दिलाने वाली है। किसी पुरानी चिंता से चिंतित हैं तो समझ लीजिए मुक्ति मिलेगी। आज आपके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज आते रहेंगे। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर प्रदर्शन बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर साथ के लोगों से मदद मिल जाएगी। और व्यापारियों के लिए दिन तो बहुत ही अच्छा है।
व्यापार में फायदा मिलने का योग बन रहा है और यूं समझ लीजिए कि आज आपकी मेहनत रंग ले आने वाली है। आज के दिन का भरपूर लाभ उठाइए। जितने भी आपके पेंडिंग काम है, पीछे के छूटे हुए काम हैं, उन्हें पूरा कर लीजिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। दिन बढ़िया है, हर तरफ से जब वाहवाही मिल रही है तो आप केवल प्रयास करिए अपने आप को सफल करने के लिए। लव पार्टनर से सहयोग और जरूरत पड़ने पर धन की मदद मिल जाएगी। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है, तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर मित्रों से मदद मिलेगी। और दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो उसे दूर करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए और स्वास्थ्य में विशेषकर पेट का ख्याल आपको रखना होगा। आज किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को या विद्यार्थी को शिक्षा से संबंधित कोई वस्तु उपहार स्वरूप दीजिए, आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप कर सकते हैं। और बात कन्या राशि की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे ये चंद्रमा वैसे तो गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, परंतु राशि से भाग्य भाव में राहु और मंगल, धन लाभ की संभावना तो है परंतु धन संचयन में परेशानी होगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और परिवार के मध्य चल रही समस्या आज यथावत बनी रहने वाली है। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर कोई अच्छी खबर या कार्यस्थल से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। अपनी बुद्धिमानी से आप कार्यस्थल पर अपने सारे कार्य पूर्ण भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगा, दूसरों से भी करवा लेंगे। यूं समझ लीजिए दिन हर प्रकार से आपका बढ़िया है। दोस्तों से, परिवार के और सदस्यों से आपको लाभ या जरूरत पड़ने पर सहयोग प्राप्त होता रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन लाभप्रदायक है। निवेश करते हैं शेयर मार्केट में तो निवेश कर सकते हैं। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है और आज अपनी योजना किसी से भी शेयर मत करिएगा, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों न हो। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है या इससे संबंधित बातचीत होगी। और अगर आपका जीवन साथी आज नाराज हो तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। जैसा मैंने कहा, घर का माहौल ठीक तो नहीं दिखाई पड़ रहा, परंतु जीवन साथी को मना ले तो विवाद की बड़ी स्थिति से बच सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और अच्छे परिणाम देने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से मदद मिल सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द से आज आप परेशान हो सकते हैं। गुलाब जल के 2-4 बूंद अपने नहाने के जल में डालकर और उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जैसा मैंने कहा आप करें। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में है तो गज केसरी योग, शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है। तो वहीं सूर्य और शुक्र आपकी राशि से पंचम में आपकी बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर मामले में आपको मैक्सिमम सफलता दिलाने वाले हैं। जितना मिल सकता है वो आपको मिलेगा। रुका हुआ पैसा मिलने का योग बन रहा है और कार्यस्थल पर जो भी आपके साथ के लोग हैं आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। यानी यूं समझ लीजिए पूरा सहयोग मिलेगा। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई उलझन आज सुलझने वाली है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन अनुकूल है। विशेषकर शाम होते होते कोई बड़ा अवसर मिल जाए, कोई बड़ी डील हो जाए, लाभ मिलने वाला है। किसी का अपमान मत करिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के नक्षत्र में है, अतः आलस्य से बचिएगा। और आज जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। विशेषकर अगर आप किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मन आज पढ़ाई में आपका लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले के रोग आज आपको परेशान कर सकते हैं, जरा सावधान रहिए। घर के मंदिर में ही गणेश जी की आरती करिए कपूर से। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश आप करें। और बात वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा उकसा सकते हैं आपको कोई गलत कार्य करने के लिए। इससे आपको बचना है। कोई भी कार्य करिए, एक बार पुनः रीचेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। विशेषकर जो लोग नौकरी पेशा हैं, विशेषकर जो लोग सरकारी नौकरी में हैं। आर्थिक स्थिति में आज थोड़ी चिंता या आर्थिक स्थिति को लेकर के आज चिंता बनी रहेगी। व्यापारियों के लिए भी बता दूं और नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, नहीं कह सकता। यात्रा
का योग बन रहा है, यात्रा लाभप्रद रहने वाली है। कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ हो सकता है तनाव व्याप्त हो जाए, दोपहर तक कार्यस्थल का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण होगा। आप अपने आप को जितना हो सके इन परेशानियों से, तनाव से, मतभेद से दूर रखिएगा और दूसरे के मतभेद से अपने आप को जोड़ने की गलती मत करिएगा, चाहे वो आपका कितना भी करीबी मित्र क्यों न हो। समझदारी के साथ काम लेंगे तो बहुत हद तक परेशानी से बच जाएंगे। व्यापारियों के लिए दिन मेहनत भरा है, विशेषकर पैसों के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी होगी। बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना है, नहीं तो काम अवश्य बिगड़ेगा। जीवन साथी से आपको फायदा मिलने वाला है, सुख और प्रेम मिलेगा। तो वहीं विद्यार्थियों के लिए समय भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज स्वास्थ्य में थोड़ी बेचैनी रहने वाली है, या हो सकता है अंदर से ही कुछ बेचैनी हो, रह रह करके झुंझलाहट भी होगा। इन सब से बचने के लिए भुवन भास्कर की आराधना करिएगा, थोड़ा प्राणायाम कर लीजिएगा, मन शांत होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून और निवेश आप ना करें। धनु की बात कर ली जाए तो धनु राशि के जातकों का दिन बढ़िया है, मन खुश है। गोचर कुंडली में वैसे तो चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, राशि से लाभ भाव में, पर फिर भी दिन को बढ़िया बनाए हुए हैं। बस बिना सोचे समझे बोलना और बिना सोचे समझे कोई कार्य करना आपको नुकसान कराएगा, लेकिन वहीं सोच समझ करके बोलते हैं और कार्य करते हैं तो आपको विशेष फायदा मिलेगा, लाभ अवश्य मिलेगा। ऑफिस में कोई पहल करनी है, ऑफिस में अपनी बात रखनी है तो आज का दिन चुनिए, दिन ठीक है। आज किए गए कार्य का आपको पूरा परिणाम मिलने वाला है। तो वहीं कार्यस्थल पर अधिकारी भी आपकी तारीफ करने से नहीं चूकेंगे, यानी आपके काम से सभी संतुष्ट। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा, और कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ है जो रुका हुआ है, वो लाभ आपको मिलने वाला है, या प्रॉपर्टी में मनचाही कीमत मिलने की स्थिति बन रही है। मिला जुला करके दिन बढ़िया, और कोई कानूनी मसला है तो समझ लीजिए वो मसला निपटने वाला है। हर प्रकार से दिन बढ़िया, बस दूसरे की बात में मत आइए, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए, जीवन साथी की बात को मानिए। जीवन साथी के साथ समय अच्छा व्यतीत होने वाला है, तो वहीं प्रेमी से भी आज सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, समय अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है, बस पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। बटुक भैरव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। निवेश आप करें। मकर की बात कर ली जाए तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि जो भी आपके कार्य रुके हुए थे वो कार्य पूरे होने वाले हैं। गोचर कुंडली को देखें तो चंद्रमा आपकी राशि से दशम में, राहु के नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं राशि पर शनि का संचरण, शश महापुरुष योग का लाभ, धन भाव में सूर्य और शुक्र का होना आपके लिए राशि से लाभप्रद बना हुआ है। जो भी आपके सपने हैं समझ लीजिए पूर्ण होने वाले हैं। जो कार्य जोड़ तोड़ करके पूरा होने वाले थे वो कार्य बनेंगे। दिन खुशनुमा रहने वाला है। सामाजिक रुतबा भी, या यूं कहिए कि समाज में आपका कद और पद बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिए गए फैसले का सम्मान होगा, वो कार्य माना जाएगा, वो कार्य होगा, उसका आपको फायदा मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में बेवजह रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं। आज मकर राशि के जातकों को एक ही बात कहूंगा, प्रेशर मत लीजिए। जो भी काम आसानी से हो सकता है वही करिए। किसी को उधार देने से बचिए। उधार दिया गया पैसा अगर आज दिया जाता है तो डूबने की संभावना 100% बनी हुई है। और आज उधार दिए गए पैसे को लेने का विशेष प्रयत्न करिए। निवेश में लापरवाही से नुकसान हो सकता है, अतः जानकार की राय से निवेश करिए। और प्रेम संबंध के लिए दिन सुखदायी बढ़िया रहने वाला है। प्रेमी से अच्छा संबंध होगा, कोई परेशानी है तो वो भी दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी है, कोई परेशानी है तो वो दूर होने वाली है। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, विशेषकर अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आज शिव जी का पंचामृत से अभिषेक करिए, या पंचामृत भोलेनाथ पर जाकर के शिवलिंग पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू है। निवेश जैसा मैंने कहा जानकार की राय से कीजिएगा। कुंभ की बात कर ली जाए तो भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। राहु के नक्षत्र में, राशि पर ही सूर्य और शुक्र का संचरण आपके लिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। देखा जाए तो गुरु, बुध और शनि, ये 3 ग्रह आपकी राशि से
व्यय भाव में संचरण कर रहे हैं, सो व्यय पर नियंत्रण रखना होगा। किसी भी तरह के कठिन मसले को सुलझाने के लिए दिन बढ़िया है। आज हर तरह के काम आपके बनेंगे। भाग्य का चूंकि साथ मिल रहा है, तो एक भाग्य को और मजबूत करने के लिए एक सूत्र आजमाइए कि औरों की भी मदद करिए। जितना हो सके दूसरों की मदद करिए। दूसरों की मदद करेंगे तो उस पुण्य से आपके सारे काम सहजता और सरलता से होते चले जाएंगे। नौकरी और व्यवसायी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। राजनीति और सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। काम में मन लगेगा, धन लाभ की संभावना और निवेश भी आपके लिए जबरदस्त लाभप्रद है। वाणी पर संयम रखना है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय, जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए सामान्य तो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति, परंतु मौसमी बीमारियों से सावधानी बेहद जरूरी है। घर से बाहर आज 1 चम्मच दही खा करके जाइएगा, फिर पूरा दिन बढ़िया होगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज मटमैला है। और बात मीन की कर ली जाए तो मीन राशि के जातकों को चिंता सताएगी, थोड़ी परेशानी रहने वाली है। हालांकि आपके लाभ में कोई कमी नहीं है, परंतु हर कार्य थोड़ा रुक रुक करके होगा। हर कार्य में बाधा और विघ्न आने वाली है, परंतु आपको चाहिए कि आप अपनी कोशिश कम न होने दें। हर कार्य की गहराई में जाइए और तब उस कार्य को करने का प्रयत्न करिए, निसंदेह सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार दोनों ही दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा हर कार्य की गहराई में जाना जरूरी है। कार्यस्थल पर हो सकता है लोग आपकी बात से सहमति न जताएं, आपको धैर्य रखना होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी का विरोध मत करिए। और किसी का विरोध किसी के साथ प्रकट करना भी चाहते हैं तो बेहद शांति के साथ। अपनी प्लानिंग आज किसी को नहीं बतानी, क्योंकि अपनी प्लानिंग बता देंगे तो आपके प्लानिंग के साथ काम करके लोग सफल हो जाएंगे और आप पीछे छूट जाएंगे। अपनी योजना पर काम करिए, आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा नहीं दिख रहा है, सो जरा सावधान रहिए। और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य में आज परेशानी है, क्योंकि पेट से संबंधित तकलीफ आज आपको हो सकती है। और जीवन साथी की बात आज आप अवश्य मानिए, जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाइए। श्री सूक्त का पाठ आज करिए कम से कम 3 बार प्रातः काल ही। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन। इससे संबंधित रुमाल, कपड़ा या कुछ भी आप धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, इससे फायदा मिलेगा। निवेश आज आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।